मेरे वालिद ने जदोजहद की, उस वक्त के पॉलिटिशियंस ने जदोजहद की जब अयूब खान ने 1 यूनिट बनाया। हमें मौका मिला तो हमने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिकंस्टिट्यूट करके उसको दोबारा बनाया। अब ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ शिकें हैं, शिकों पे क्या बहाना बना के इनका असल मकसद जो है वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रिगेट करना है और दोबारा 1 यूनिट की सियासत शुरू करनी है। तो हम उसको अपोज करेंगे, करते रहेंगे और अब भी कर रहे हैं। ये बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान के किसी सीनियर सियासतदान ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान में 1 यूनिट को बहाल करने की कोशिश हो रही है। ये दावा उन्होंने क्यों किया है और इस दावे की मौजूदगी में क्या हम जनूबी पंजाब सूबे की मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं? जी मुस्तफा नवाज खोखर साहब क्या कहेंगे? किसी ने बात ही नहीं की 1 यूनिट बहाल करने की, और अभी तक 18वीं तरमीम के मसले पे कुछ वफाकी वज़रा की इंडिविजुअल राय आई है। अगर फैसल वाडा साहब कहते हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ शिकें ख़त्म होनी चाहिए, तो अली जैदी साहब कहते हैं नहीं 18वीं तरमीम बहुत अच्छी है। तो ये कोई इशू है जिस पे कि इस तरह की बात की जाए? देखिए, हमें बाज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि इशू है और हुकूमत की तरफ से एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हो रहा है कि जिसमें 18th अमेंडमेंट को अंडरमाइन किया जाए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को अंडरमाइन किया जाए, और न सिर्फ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बल्कि सूबों का जो हिस्सा मुख्तस है नेशनल फाइनेंस अवार्ड में उसको भी चेंज किया जाए। ये अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो कर नहीं पा रहे, यहाँ पर इनको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और उसमें ये चाहते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सिर्फ इनको 100 दिन हुए आए हुए, 100 दिन इनको जरूर हुए आए हुए, लेकिन इनका जो बयानिया था वो बयानिए की अगर आप डिटेल्स में जाएं तो उन डिटेल्स में ये वाजिया तौर पे लिखा हुआ था कि हम 100 दिन के अंदर क्या क्या करेंगे। और अब उन तमाम चीज़ों पे जो 100 दिनों के अंदर इन्होंने करके इस मुल्क की मईशत को ठीक करना था, अरबों डॉलर आ जाने थे, वो सारी की सारी बातें हवा हो गई क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलिज्म की सियासत की ऊपर। लेकिन असद उमर साहब जो वजीर खजाना है वो तो कुछ और कहते हैं। मैं जरा क्विकली इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं तो हमें ये ऑपोजिशन, बतौर ऑपोजिशन के हमें ये नजर आ रहा है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपनी तकरीर में इस चीज़ का जिक्र किया आज से चंद दिन पहले, कि हुकूमत 1 यूनिट बनाने की तरफ जा रही है। फेडरेशन को कमज़ोर करने की एक कोशिश है, वफाक को ताकतवर बनाने के लिए, सूबों के हकूक ख़त्म करने के लिए, और इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी। ठीक है। और इसी तनाजुर में ये मेरे भाई जो कह रहे थे कि हम सूबा बनाएंगे, सूबा इन्होंने नहीं बनाना। वाजिया शिक है उसके मुआहदे के अंदर कि 100 दिनों के अंदर हम अमली जामा पहनाएंगे, और अभी तक इन्होंने उस अमली जामा पहनाने के लिए कोई सीरियस कदम नहीं उठाया। अच्छा जुबैर साहब, असद उमर साहब जो हैं उन्होंने आज एक बात की है, ये जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बहरान है, तो असद उमर साहब क्या कह रहे हैं ज़रा सुने। जी जुबैर साहब, खुदा के लिए लोगों को कारोबार करने दें, ऐसे ही हैजान क्यों पैदा करती है अपोजिशन? मतलब हफ्ते में 3 दिन सीरियस क्राइसिस होता है। फ्राइडे के दिन करेंसी क्राइसिस हुआ था जिसके पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। कल मंडे को 16 महीने में सबसे बड़ा फॉल हुआ था स्टॉक एक्सचेंज में, और ये प्रोसेस जो है ये पिछले 4 महीने से चल रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तकरीबन 30-35% कम हो चुकी है। खुद हुकूमत के हिसाब से ग्रोथ जो है 6% से ऊपर के बजाय 4% से नीचे रह जाएगी खुद हुकूमत के। लेकिन ये जो सी पैक है जो आपकी हुकूमत के दौर में शुरू हुआ था, अब पिछले कुछ हफ्तों में इसके अंदर बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा पाकिस्तान पे? वो तो ये वहाँ चीन गए थे तो वहाँ से डांट पड़ी थी, और जॉइंट स्टेटमेंट में जो बिल्कुल डांट पड़ी थी। ये थे रज़ाक दाऊद साहब मैं जरा पूछ मैं बता देता हूँ। खुसरो मुख्तार साहब, नहीं मैं बता देता हूँ ना, पहले आप बता दें। जी, रज़ाक दाऊद साहब ने सबसे पहले एक ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा 1 साल के लिए फ्रीज कर देंगे हम सी पैक को। ठीक है। और सोच रहे हैं हम, और सी पैक के बारे में क्वेश्चंस के जी उसके प्रोजेक्ट सही नहीं है और पता नहीं क्या क्या। जब वहाँ गए तो जॉइंट स्टेटमेंट जब आया तो उसमें सी पैक की तारीफ भी की गई, और ख़ास तौर पर तवानाई के मनसूबों के हवाले से कहा कि उसने पाकिस्तान की तकदीर चेंज कर दी है। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में एक स्टांस लेते हैं, वहाँ जाके जब ज़ाहिर है चीन से काम पड़ा था तो वहाँ डांट ही पड़नी थी, और ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अच्छा, इनको वहाँ डांट पड़ी है, इनके जाने से पहले भी डांट पड़ चुकी है। अच्छा खुसरो मुख्तार साहब, आप चीन गए थे? जी मैं गया था। वो डांट पड़ी आपको? इसका क्या जवाब दूँ? ये तो जुबैर साहब गवर्नर रहे हैं, मैं इनका एहतराम, इनको चाइनीज समझ नहीं आ रही थी। मगर ऐसे अल्फाज देखे, जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, आपको ऐसे अल्फाज कैसे एक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के मुताले का आप एक डांट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें? सियासी मुखालफत के लिए और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, मगर ये अल्फाज हमारी खुद मुख्तारी
के लिए ठीक अच्छा जरा ये बताएं, अर्ज ये है देखिए 100 दिन पहले 100 दिन पे बहस हो रही है। देखिए 100 दिन में जो अब तक नहीं हुआ, और ये हुकूमत जिस मैंडेट पे आई है ये जमात, ये मैंडेट बड़े वाजे है कि पाकिस्तान की सिमत का तयन करना लाजिम हो गया एक नई सिमत का, और ये 100 दिन के अंदर वो सिमत का तयन किया गया है। इसके ऊपर आप जितना प्रोग्राम करना चाहें मैं उसके ऊपर पॉइंट वाइज चल सकता हूं। फाइनेंशियल बहरान कैसे खत्म होगा? एक नई बुनियाद रखी जा रही है। अब देखना यह है कि उस पर सफर कितनी तेजी से हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप चीन हमारी नीयत पे, हमारी इस जमात की सोच पे, प्राइम मिनिस्टर की जो इरादा है उस पे कोई अभाम किसी को नहीं है। हमें कुछ आप हमारी अहलियत पे जरूर अच्छा सवाल अदादो शुमार को बता सकते हैं, हमारी अहलियत पे जरूर सवाल उठाएं, लेकिन नियत, इरादा, डायरेक्शन ये सबको नजर आ रही है, और वो डायरेक्शन यही है जो आप लोगों ने। अच्छा आप ये बताएं ना कि डायरेक्शन नहीं, चाइना से आप आए हैं वापस, तो ये जो पाकिस्तान में सब लोग, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी एक बहरान है, इक्तिसादी बहरान है, फाइनेंशियल क्रंच आ गया है। असद उमर साहब उसको तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन मुस्तफा नवाज खोखर साहब की और मोहम्मद जुबैर साहब की राय मुख्तलिफ है। तो अब असद उमर साहब की जो राय है उसको आप सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई बताएंगे कि चाइना ने आपको क्या और कितना देना है जिससे कि आपका बहरान खत्म हो? देखिए पहले आप सीपैक देखिए पहले आप ओवरऑल एक पिक्चर समझिए। चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, तकरीबन 7-8% पे वो ग्रो कर रही है। इंडिया ग्रो कर रहा है 8-9% पे। तो आपके दो हमसाए मईशतें इस लेवल पे ग्रो कर रही हैं, और बीच में पाकिस्तान के लिए मेरे नज़दीक इस वक्त माशी तरक्की एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है इस वक्त, और उस ढांचे को बता देना, पाकिस्तान उस बुनियाद को जिसके ऊपर ये माशी तरक्की मुमकिन हो सकती है, उस पे पिछले 5-6 साल कोई गौर खौज या कोई सिमत का तयन नहीं किया गया। इसकी वाहिद मिसाल हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल बेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर श्रिंक हुआ जीडीपी का। प्राइवेट सेक्टर सरमायाकारी जो अभी 5 गुना बढ़ गई है पिछले 4 माह में, ये पिछले 5 साल में गिर गई, कम हो गई। 9% है जो प्राइवेट सेक्टर की सरमायाकारी है जीडीपी का हिस्सा। सीपैक नवाज शरीफ ने शुरू किया, सीपैक नवाज शरीफ ने शुरू किया। मेरी यार सुन ले, सीपैक पे डिस्कशन जरदारी साहब के दौर में भी हो रही थी। अच्छा, मियां साहब के दौर में। सो आप जरदारी साहब को क्रेडिट देते हैं? ये ओवरऑल 2 मुमालिक का रिश्ता है, स्टेट्स का, ठीक है, ये गवर्नमेंट्स का नहीं है। और सीपैक के अंदर उस वक्त पाकिस्तान में बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान था, और बिजली के अंदर जो मंसूबे लगे, जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी मईशत का पहिया नहीं चल सकता, तो वो ठीक था। लेकिन उसके अंदर भी फ्लॉज हमारे हैं। आज ही मैं मीटिंग करके, मैं और उमर अयूब साहब ने मीटिंग की है कि जब तक हमारे पास 25 साल का एक मंसूबा नहीं होगा कि बिजली की हमें क्या डिमांड सप्लाई चाहिए, ट्रांसमिशन क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या चाहिए, वरना यही साइकिल जाता है कि जब आपकी लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, फैक्ट्रियां बंद होनी चाहती हैं, आप दुनिया में जाते हैं, क्या हो जी बिजली के अंदर सरमायाकारी करो, हर दफ़ा एक नई पॉलिसी बनाते हैं, एक नया टैरिफ बनाते हैं, मुख्तलिफ फ्यूल्स, कभी कोयले पे, कभी विंड पे, कभी पानी पे, कभी फर्नेस ऑयल पे, कभी एलएनजी पे आप जाते हैं, तो आपको एक मजबूत पॉलिसी 25 साल की बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर सिर्फ बिजली मुहैया करना नहीं, बिजली की कीमत भी बहुत अहम है। आप 25 साल तक हुकूमत में रहेंगे? नहीं, मैं जरा मीर साहब अगर क्विकली मुझे इजाजत दें कमेंट करने की। 25 साल हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की जो जरूरियात हैं बिजली एनर्जी की 25 साल की क्या प्रोजेक्शन है, और 5 साल बाद हर कोई रिव्यू करे, जो भी गवर्नमेंट है।